नमस्कार दोस्तों, केडी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एसएससी जीडी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 17 नंबर लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम शब्द होगा सहित। सहित का विलोम क्या होगा? असीम, विहीन, विमुख, असहित। क्या होगा? सहित का। सहित मतलब जैसे कहा जाता है कि हम परिवार सहित हैं, पूरे परिवार सहित हैं, तो इसका विलोम क्या होगा? मतलब कोई कहता है कि वो परिवार विहीन है। क्या होगा? विहीन। असहित नहीं होगा, असहित नहीं होगा, नहीं तो आप लोग असहित लगा देंगे। विहीन होगा। कहते हैं कि परिवार विहीन है, वो परिवार सहित है, तो बी ऑप्शन होगा। प्रश्न 2, पांव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? हार कर भाग जाना, आत्मसमर्पण करना, कुचल जाना, पिस जाना। क्या होगा? आत्मसमर्पण करना होगा नहीं, पिस जाना ये भी नहीं, कुचल जाना ये भी नहीं, हार कर भाग जाना। हार कर भाग जाना, ए ऑप्शन सही होगा। गिर क्या पर्यायवाची है? गिर माने क्या होता है? आकाश, धरती, पर्वत, बादल। तो गिर माने क्या होगा? गिर माने पर्वत होगा। क्या? पर्वत। पर्वत की और पर्यायवाची क्या होगी? भूधर। भूधर, शैल, नग। भूधर, शैल, नग, भूमिधर, महीधर, भूमिधर, महीधर, तुंग, अचल। तुंग, अचल। अब आकाश की। आकाश की हम लेते हैं गगन। गगन, नभ, अंबर, व्योम। अंबर, व्योम, अनंत, शून्य। अनंत, शून्य, और होगा अभ्र और द्या। अभ्र और द्या। क्या होगा? अभ्र और द्या। अब है धरती। धरती की अचला, धरा, अचला, धरा, वसुंधरा, वसुंधरा, जगती, अवन, ईला, अवन, ईला, बीज, प्रसु, बीज, प्रसु, और वसुमती। वसुमती। अब बचा बादल का। बादल का मेघधर, मेघधर, अभ्र, जिमूत, नीरद, नीरद, वारिधर, पयोधि। नीरद, वारिधर, पयोधि, जलद, सारंग। जलद और सारंग। तो इसका गिर का क्या होगा? गिर का पर्वत होगा। सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 4 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य क्या है? आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो किस भाग में त्रुटि है? परिवर्तन हो रही है कि तापमान में, कि तेजी से, कि आजकल? परिवर्तन हो रही है। परिवर्तन पुल्लिंग है। क्या है? परिवर्तन पुल्लिंग है, तो यहाँ रही है एक जगह, पहला ऑप्शन होगा सही। कौन सा? परिवर्तन हो रहा है। रहा है होगा। क्या? रहा है। प्रश्न 5, चटनी हो जाना। चटनी हो जाना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत जल्द खर्च हो जाना, कुचल जाना, बर्बाद हो जाना, पिस जाना।
तो चटनी हो जाना क्या होगा? बहुत जल्द खर्च हो जाना, कुचल जाना होगा नहीं, पिस जाना ये भी नहीं, बर्बाद हो जाना ये भी नहीं, बहुत जल्दी बहुत जल्द खर्च हो जाना। प्रश्न 6, जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मतलब जिसको त्याग देना उचित हो उसके लिए एक वाक्यांश है, कौन सा है? त्याज्य, वांछनीय, त्यागी, त्यागपत्र। त्याज्य क्या होगा? त्याज्य, जिसे त्याग देना उचित हो, त्याज्य। वांछनीय तो होगा नहीं, त्यागी नहीं, त्यागपत्र भी नहीं। अब प्रश्न 7 है, रेखांकित शब्द की जगह उचित शब्द क्या होगा? सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक लिया। रोक दिया जो है रेखांकित शब्द है, तो रोक दिया की जगह क्या होगा? बचा लिया, भगा दिया, रोक लिया, हटा दिया। तो सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया, बचा लिया होगा, क्या होगा? बचा लिया। भगा दिया तो होगा नहीं, ये भी नहीं, तो विकल्प नंबर ए सही होगा, बचा लिया। प्रश्न 8, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यस, यस का विलोम क्या होगा? नीरस, नीरव, अपयस, सुयस। क्या होगा यस का विलोम? अपयस, सी होगा। नीरस का विलोम सरस होगा, सरस। और नीरव का रव होगा, रव। सुयस का कुयस होगा, कुयस। विलोम है ये। अब घृणा शब्द का पर्यायवाची। प्रश्न 9, घृणा शब्द का पर्यायवाची। घृणा का पर्यायवाची क्या होगा? नफरत, करी, रिपु, चाय। तो क्या होगा घृणा का? नफरत, ए। प्रश्न 10, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भारत एक ताकतवर देश है। रेखांकित क्या है? ताकतवर। तो ताकतवर की जगह क्या होगा? भारत एक दुर्बल देश है, भारत एक शक्तिशाली देश है, भारत एक अविकसित देश है, भारत एक प्रभावशाली देश है। तो क्या होगा? भारत एक शक्तिशाली देश है, बी। बी नंबर सही हो जाएगा, क्या होगा? बी। अब प्रश्न 11, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी डॉट 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 है। क्या है? दृष्टिकोण है, वायवीय है, दिखती है, संभावित है। तो क्या है? आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी, दृष्टिकोण है गलत, वायवीय है गलत, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखती है, क्या होगा? दिखती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 12, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मध्य रात्रि का समय। मतलब कौन सा वाक्यांश है? मध्य रात्रि का समय। उषा काल, विभावरी, ए उषा काल, वी विभावरी, सी निशीथ, डी प्रदोष। तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन, निशीथ। ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न 13, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो कौन सा होगा? उज्ज्वल, उज्ज्वल। ये उज्ज्वल है, ये उज्ज्वल है, ये उज्ज्वल, उज्ज्वल होगा। कौन सा होगा? उज्ज्वल। विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रश्न 14, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कमल का पुष्प डॉट 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 होता है। सुकोमल, कोमल, निर्मल, विमल। तो क्या होता है कमल का पुष्प? सुकोमल होगा नहीं, कोमल। निर्मल जल होता है, जल निर्मल होता है। विमल होगा नहीं, तो क्या होगा? कोमल होता है। कमल का पुष्प कोमल। विकल्प नंबर बी सही होगा। प्रश्न 15, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। क्या? मीठा होती है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। किस भाग में त्रुटि है? गलती किस में है? परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, हम जानते हैं कि किसमें होगा? मीठा होती है। तो क्या होगा? मीठा क्या है? पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग है तो उसके लिए होता है, मीठा होता है होगा। क्या? मीठा
होता है, मीठा होता है। विकल्प नंबर बी। प्रश्न 16 से 20 तक गद्यांश है। दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। विकल्पों की सहायता से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब कुछ हटा दिया गया, उसकी जगह क्या होगा। तो प्रश्न 16 के लिए है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए, रिक्त स्थान 1 के लिए यहाँ उपयुक्त शब्द होगा। तो गद्यांश हम शुरू से पढ़ते हैं। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की ... विशेषता है। अब विकल्प नंबर 1 आराम, विकल्प बी नींद, सी व्यक्ति, डी स्वभावगत। तो मनुष्य की आराम विशेषता है, होगा नहीं। मनुष्य की नींद विशेषता है, ये भी नहीं होगा। अब सी मनुष्य की व्यक्ति विशेषता है, ये भी नहीं। तो कौन सा बचा? डी बचा। डी स्वभावगत विशेषता। क्या? स्वभावगत। क्या है? स्वभावगत विशेषता। विकल्प नंबर डी। प्रश्न 17 गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए, 2 यहाँ है, 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो क्या है? बाजार में उपलब्ध है, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है, उसका ... होना चाहिए, उसका जिज्ञासु होना चाहिए, उसका संपादक होना चाहिए, उसका बिक्री होना चाहिए, उसका संकेत होना चाहिए। तो हम थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं, मतलब इसको समझने के लिए। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में। तो संपादक होगा नहीं यहाँ, बिक्री भी नहीं होगी, संकेत भी नहीं होगी, जिज्ञासु। विकल्प नंबर ए क्या होगा? जिज्ञासु, जिज्ञासु होना, उसका जिज्ञासु होना। प्रश्न 18 गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो 3 के लिए क्या होगा? हम पढ़ते हैं, उसका जिज्ञासु होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करता है, अनुभव करता है, प्रतीक्षा करता है कि खबर करता है। तो खबर करेगा नहीं और जानने का प्रतीक्षा भी नहीं करेगा। अनुभव या प्रयास। तो क्या करेगा? प्रयास करेगा, अनुभव नहीं करेगा। विकल्प नंबर ए प्रयास। तो अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करता है। प्रश्न 19 गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 ये है, 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो जानने का प्रयास करता है, यहाँ तक हो चुका है। अब चाय की टुकड़ों, कपड़ों, बर्तन, चुस्कियों। तो चाय का टुकड़ा, कपड़ा, बर्तन होगा नहीं, चुस्कियाँ होगा। क्या होगा? चुस्कियों। चुस्कियों कौन होगा? विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी होगा। प्रश्न 20 गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह खेलों का सहारा लेता है, समाचार पत्रों का सहारा लेता है, कि गानों का सहारा लेता है, कि फिल्मों का लेता है। तो क्या होगा? चाय की चुस्कियों के साथ क्या, गांव या शहर में सब लोग चाय की चुस्कियों के साथ क्या लेना चाहते हैं? समाचार पत्र। तो के साथ साथ विदेश की खबरों को जानने के लिए वह
समाचार पत्र का सहारा लेता है। खेलों का होगा नहीं, गानों फिल्मों। विकल्प नंबर बी, समाचार पत्र। समाचार पत्र का सहारा लेता है, विकल्प नंबर बी। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।